हेलो ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद कि बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, इतने दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम जान लेते हैं राजस्थान जीएनएम नर्सिंग जिनका इस बार लिस्ट में नाम नहीं आया है वो साथी क्या करेंगे और उनको क्या दोबारा से कॉलेज एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आज के इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं हम राजस्थान जीएनएम नर्सिंग कॉलेज ना मिलने वालों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। और बेसिकली जिनको मिल गई है उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं वीडियो लाता हूं कोई एक टॉपिक के बात नहीं करता हूं। आपके जो जो डाउट मन में बन रहे हैं मुझे पता लग जाता है, उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज की इस वीडियो को लेकर आया हूं। सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है जिनका लिस्ट में नाम नहीं अब क्या करे। और यह बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर की थी, लेकिन शायद आप लोगों की वो बात क्लियर नहीं हुई थी, इसलिए बच्चों ने मेरे को कॉल किए थे बहुत सारे, और कॉल किए थे इसलिए मैं दोबारा से इस वीडियो को लेकर के आया हूं आपके सामने। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको मैंने पहले बता दिया था 27 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करा लेनी है अपने नजदीकी जहां भी आपको कॉलेज मिला है वहां पर जाकर के 27 सितंबर से पहले 27/9/2025 से पहले आप लोग वहां पर रिपोर्टिंग कराने पहुंच जाए। अब बहुत सारे बच्चे के मन में यह डाउट है कि सर कॉलेज हमको जो मिला है वो हमारे काम का नहीं है, मतलब कि उसमें हमको एडमिशन नहीं लेना है, या फिर हमसे दूर है, या फिर वो फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या फिर वो कॉलेज हमको पसंद नहीं है, सर उसके आसपास का इलाका हमको पसंद नहीं है। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि देख करके भरना आराम से, जो लिमिटेड कॉलेज भरना 2-5 कॉलेज उनमें से ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे महानुभाव ऐसे बिना देखे भर दिए, अब मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं सर हमको कॉलेज पसंद नहीं है, क्या करें हम। तो आपको कंपलसरी है कॉलेज में एडमिशन कराना। यदि आप लोग कॉलेज नहीं जाते हो या फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं कराते हो तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आगे का रद्द कर दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा से पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, और कॉलेज में जाने के लिए आपको 27 तारीख से पहले कॉलेज में जाना पड़ेगा, और कॉलेज में जाने के बाद रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। जो फीस वो बोलते हैं, मान लो प्राइवेट कॉलेज है तो 80,000 बोल रहे हैं, या 90,000 बोल रहे हैं, या फिर 1 लाख बोल रहे हैं, जितनी भी वो फीस बोल रहे हैं वो आपको वहां पे जाके जमा करानी पड़ेगी। अब वो बोल रहे हैं किस्तों में जमा करा दो तो किस्तों में जमा करा देना, वो बोल रहे हैं एक साथ जमा कराओ तो करानी पड़ेगी भाई। उसके बाद यानी कि 27 तारीख से डेट अभी आगे बढ़ेगी, लगभग ये डेट आपकी 30 होने वाली है, या 30 से भी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब 1-2 दिन तो डेट आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस बात को आप लोग 100% श्योर समझना, ठीक है। तो 27 से आगे डेट बढ़ेगी, तब आप लोग करवा सकते हो, लेकिन भ्रम में मत रहना, क्योंकि डेट बढ़े ये मैं बोल रहा हूं मेरे पिछले अनुभव के आधार पर, लेकिन डेट ना बढ़े वो उनके हाथ में है, ठीक है। इसलिए मतलब एक तरीके से मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का भी कमेंट देख रहा था मैं ग्रुप में कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो डेट बढ़ने की संभावना है, डेट बढ़ने की 90% संभावना है प्यारे साथी, ठीक है, बिल्कुल कि डेट बढ़ेगी। 10% कोई ना बढ़े, कोई ऐसा हो तो नहीं बढ़ेगी। अब सर ये जो लिस्ट आई है हमको ये बताइए, इस लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं है, जबकि ये प्राइवेट की है, जबकि ये प्राइवेट की लिस्ट है, लेकिन इसमें हमारा नाम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है, हमारा नाम क्यों नहीं आया है। तो जिन साथियों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, पहले वो सुन लो भाई। इस लिस्ट में जिन जिन साथियों का नाम नहीं आया है, किस किस का नहीं आया मैं बता देता हूं। आपको नहीं पता, मैं बहुत अंतर्ज्ञानी, मैं आपकी बात समझ गया वहां से, ठीक है। आपका नहीं आया है इसलिए आप इस वीडियो पे आए हो। तो सबसे पहली बात करें, इस लिस्ट में नाम आपका इसलिए नहीं आया है क्योंकि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स से हो, आप एग्रीकल्चर से हो, आप मैथ से हो। यानी कि ये जो लिस्ट आई है वो बेसिकली बायोलॉजी वाले कैंडिडेट जो है उनका नाम इसमें आया है। अब पहली जो लिस्ट प्राइवेट की जारी की है इन लोगों ने, उसमें बायोलॉजी वालों को जोड़ के रख दिया है एक तरफ। अब बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है उनकी परसेंटेज चाहे 70 थी, चाहे 72 थी, चाहे 65 थी, चाहे 60 थी, 55 थी, है ना, मतलब कि इन सभी स्टूडेंट्स को इन्होंने रख दिया है। अब बहुत सारे ऐसे मैंने देखा कल ग्रुप में बोल रहे थे कि सर हमारी तो 90% है फिर भी हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमारी तो 90% है फिर भी हमारा नाम नहीं आया है, सर हमारी तो मैं देखा बहुत सारे महानुभाव है इनमें से, ठीक है, सर हमारी तो 85% है हमारा नाम नहीं आया, सर हमारी 86% है हमारा नाम नहीं आया। तो आपकी चाहे 82% हो, अब मैं बता दूं बेसिकली 86% से ऊपर जिनकी है ना गवर्नमेंट कॉलेज में, उनका हो गया सेकंड लिस्ट में 85 के समथिंग जिनकी है ना उनका आराम से हो गया है। अब दूसरी इन बच्चों की जिनका इक्का दुक्का बच्चा है, मेरे को पता है ये ज्यादा नहीं है, कुछ स्पेशल जो होता है ना स्पेशल केस, वो है ये। इन्होंने या तो कॉलेज भरने में गलती कर दी है,
ठीक है, अब मैं ये नहीं भर रहा, मैं भरूंगा कॉलेज। एक तो फालतू में अफवाह मत उड़ाया करो, मैं कॉलेज किसी का नहीं भरता, है ना। या तो कॉलेज भरने में गलती कर दी है, या फिर इनका कोई ना कोई ऐसी जो है मिस्टेक हुई है फॉर्म में, जिसके कारण इनको कॉलेज नहीं मिली है। अब हो सकता है सर हमारी तो कोई गलती नहीं हुई है फिर भी हमको कॉलेज नहीं मिली है, तो हो सकता है कुछ मतलब जब लिस्ट बनाते हैं तो आपका शायद एक का दुक्का नाम रह भी जाता है, तो वो भी हो सकता है कैंडिडेट, ठीक है। लेकिन ये श्योर रखना कि अगली जो लिस्ट आएगी ना, थर्ड जो लिस्ट आने वाली है ना गवर्नमेंट की, यदि आप लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज फिल किया है और आपको अब तक कॉलेज नहीं मिला है, तो थर्ड लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज आपका फिक्स है इन परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है। यदि आपने केवल गवर्नमेंट फिल किया है, तो यदि आपने गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट फिल किया है तो वो प्राइवेट ही देंगे आपको। आपको पहली बात तो जब 80 से ऊपर परसेंटेज आपकी है, 80 प्लस आपकी परसेंटेज है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज वहां पे फिल करना नहीं चाहिए। मैंने ये पहले भी चिल्ला कर बोला था वीडियोस में कि भैया मत करना मत करना, लेकिन अब कर दिए हो तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। यदि प्राइवेट मिलेगा तो प्राइवेट में एडमिशन कराना पड़ेगा। अब एक बात और सुन लेना मेरी, यदि कोई गवर्नमेंट कैंडिडेट है और मान लो वो कैंडिडेट जालोर मतलब जालोर चला गया है, जालोर है ना, और वो कैंडिडेट अपना कहां का है, जोधपुर का है, ठीक है, जोधपुर का है, ठीक है। तो इसके लिए कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन आपको जालोर के कॉलेज से मैं जोधपुर के कॉलेज में पहुंचा दूंगा, इतना ध्यान रखना। लेकिन ये कब पहुंचाऊंगा, जब आपके 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 4th राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप चाहते हो कि सर जालोर में हमारा एडमिशन हुआ है और हमको हमारे पास के जोधपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, क्योंकि हम जोधपुर के हैं, हमको बहुत दूर सफर पड़ रहा है, बहुत लंबा सफर पड़ रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना, ये कोई यूट्यूबर बताएगा नहीं आपको, लेकिन पर्सनली मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। इसके लिए आपको एक स्पेशल प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, और वो प्रोसीजर आपको आरएनसी आकर अपनाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से होता है, लेकिन ये जो ट्रिक है ना, ये गवर्नमेंट वाले कॉलेज पे ही लागू होती है, गवर्नमेंट वाले कैंडिडेट ही इसको चेंज करा सकते हैं, है ना। तो जिन साथियों का नाम नहीं आया है, पहली बात वो चिंता मत करो, क्योंकि अगली जो लिस्ट आने वाली है, जो आपकी प्राइवेट की सेकंड लिस्ट आएगी, वो अदर स्ट्रीम वालों की आएगी। जिन मतलब जो इक्के दुक्के बायोलॉजी वाले रहे उनका आएगा उसमें नाम, और जितने उनका नाम आने वाला है। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आपका नाम भी उसमें आ जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है कि आपका नाम उसमें ना आए, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट का वेट करो। सर सेकंड लिस्ट आने कब वाली है, तो सेकंड लिस्ट आने वाली है 3rd राउंड में, ठीक है। सेकंड लिस्ट कब आएगी, सॉरी सेकंड लिस्ट थर्ड राउंड नहीं, सेकंड वीक में आने वाली है, अक्टूबर के सेकंड वीक में आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है, प्राइवेट वालों की, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज वालों की सेकंड लिस्ट अक्टूबर के सेकंड वीक में आएगी। और ये एक वीक है, यानी अक्टूबर का फर्स्ट वीक है, या तो इसमें डेट बढ़ेगी, डेट नहीं बढ़ेगी तो लगभग 5 से 6 दिन देते हैं ये, 5 से 6 दिन अपवर्ड मूवमेंट के देंगे, और 5 से 6 दिन में आप लोग कॉलेज चेंज करा सकते हो, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, है ना। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप आराम से अपना कॉलेज चेंज करा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमको कॉलेज पसंद नहीं है, तो क्या एडमिशन लेना जरूरी है, तो एडमिशन लेना कंपलसरी है, तभी जाके अपवर्ड मूवमेंट होगा। यदि आप लोग एडमिशन नहीं लेते और आप सोचते हो कि मैं अगली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूंगा, तो याद रखना आपको अगली काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, जो है सीधा सीधा। अगली काउंसलिंग से बाहर नहीं होना है, तो आपको जिस कॉलेज में आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपको एडमिशन करा लेना है, और एडमिशन कराने के बाद आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा, उसमें आप लोग लगभग 200-300-500 रुपए लगते हैं, तो उससे आप लोग अपवर्ड मूवमेंट से एक जगह से दूसरी जगह अपना कॉलेज ट्रांसफर करवा सकते हो, है ना। और ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बता दिया, तो बार बार बताने से फायदा भी नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा आराम से मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। तो आप अपवर्ड मूवमेंट ये करा सकते हो, है ना। जिन साथियों को कॉलेज मिल चुकी है वो 27 तारीख से पहले अपने कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करा ले। जिन साथियों को नहीं मिली है वो सेकंड लिस्ट का वेट करें, क्योंकि अब जो सेकंड लिस्ट आने वाली है वो अदर स्ट्रीम वालों की ही आने वाली है, आप चिंता ना करें। क्योंकि बायोलॉजी वालों का मैंने देखा है लगभग 65% तक, मेरे अभी अपडेट आई है 65-60% तक कि इतनी परसेंट तक बच्चों को कॉलेज मिल चुकी है बायोलॉजी के कैंडिडेट है तो, ठीक है। अब दूसरी बात करूं, बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं सर हमारी इतनी परसेंटेज थी हमको कॉलेज नहीं मिला है, तो इस बात को याद रखना, आप इसको कैसे भूल सकते हो, 20-80 का रेशियो है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको कॉलेज मिलने के चांस कम बनते हैं, लड़कियों को कॉलेज मिलने के चांस ज्यादा बनते हैं, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। अब चीजें यही है कि मैं आपको बता दूं और आप लोग बोलो कि सर आपने ये चीज नहीं बताई थी। बहुत सारे बच्चे बोले सर आपने कॉलेज एडिट हुए तो नहीं बताया, अभी तक कॉलेज एडिट हुए ही नहीं है तो मैं क्या बताता। अब आप चाहते हो कि हर अपडेट सबसे पहले आपके पास आए, तो सबसे पहले तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये अपना टेलीग्राम है एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप इसको एक बार ज्वाइन कर लो, जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है।
ये लोगो देख लो, कैंडिडेट देख लो, लगभग 6000 प्लस स्टूडेंट इसमें पहले से ज्वाइन है राजस्थान के ही, ठीक है। तो आप लोग यहां से इसमें ज्वाइन हो सकते हो। प्लस में आप चाहते हो कि सर हम राजस्थान, जिनका एडमिशन हो गया है राजस्थान जीएनएम फर्स्ट ईयर की हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों आपके लिए वरदान बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है। वरदान बैच लॉन्च कर दिया है और इसकी प्राइस अभी आप जाओगे तो 799 है ना। और यदि आप 3 दिन के बाद ये बैच लेते हो तो इसकी जो प्राइस है प्यारे बच्चा वो 999 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अभी एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर चले जाओ। यदि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारी फैकल्टी बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करा रही है, आप लोग जाकर के एनजे क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड कर लो। पेड क्लासेज में जाओगे, राजस्थान वाला फोल्डर सेलेक्ट करोगे, वहां पे आपको वरदान बैच दिख जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपके जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर में बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी पूरी फैकल्टी लगी हुई है और आपको वहां पे तैयारी करा रही है। अब मैं ऐसा नहीं बोलता कभी भी किसी साथी को कि आप बैच लो, और यदि आपके चीजें समझ नहीं आती है तो इस बात को कोशिश कर ध्यान रखो। पहली बात तो समझ में आएगी, नहीं आती है तो आप मेरे को सीधा कांटेक्ट करके अपना जो पेमेंट है वो रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड पना यहाँ पे चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से जो फैकल्टी जयपुर के टॉप कॉलेज में पढ़ा रही है वो फैकल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आपके पास हर टीचर के दो ऑप्शन रहेंगे, एक टीचर का समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे टीचर से आप पढ़ सकते हो, इसीलिए इसकी फीस जो है वो ज्यादा की है क्योंकि फैकल्टी डबल है इसमें, ठीक है। बिल्कुल, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आपको उम्मीद और आशा कि आप लोगों को सारी बात क्लियर हो गई होगी। जिन साथियों का नाम नहीं आया है लिस्ट में उनको क्या करना है, ठीक है, वेट करना है भैया और कुछ नहीं करना है। वेट लगभग 30 तारीख तक आप लोग वेट करो, 30 के बाद आपका प्रोसीजर होगा कि आपको आगे करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग कमेंट कर देना क्या आपका डाउट बच रहा है इस वीडियो के बाद, तो वो वीडियो मतलब वो डाउट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे। बेसिकली मैंने जो भी आपके डाउट बन रहे थे वो क्लियर किए हैं। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग मेरे को सीधा कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो भाई 6377449372 व्हाट्सएप कर लेना 6377163316, ठीक है। ये भी है एक, ये दोनों नंबरों पे यदि आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हो तो इन पे कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन को देखने के लिए, ज्वाइन होने के लिए। आशा और उम्मीद कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी कोई डाउट बचता है तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे मुन्ना, जय भारत।